शदीद तूफान, पत्रियाटा चेयरलिफ्ट की केबल पुली से उतर गई। 3 घंटे गुजर गए, 70 से ज्यादा फंसे सयाहों को उतारा ना जा सका। बच्चे और खवातीन भी शामिल। मौसमियाती सूरत हाल के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिश। एनआरओ साइन करवाया। अमेरिकन पीपल्स पार्टी को अमेरिका ने एनआरओ दिलाया, नून लीग को आमिर ने तैयार किया। खुद एनआरओ मांगने वाले किस मुंह से सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं? वजीर आजम का ऐवान में अपोजिशन को जोरदार जवाब। दुख भरी तकरीर की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नेल्सन मंडेला की फेक आवाज के अंदर के जो रुपया गिर गया, पता नहीं रुपया किधर गिर गया, जिम्मेदार तो आप हैं इसके, जिनके ऊपर इल्जाम है पब्लिक के पैसा चोरी करने का। वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते हैं? वो उस कमेटी के ऊपर कैसे बैठ जाता है? सुप्रीम कोर्ट उसको मुजरिम डिक्लेयर करता है, वो पार्टी का हेड बन सकता है। पार्लियामेंट ये बिल पास करती है। जिनकी वजह से डॉलर महंगा हुआ, वही नेल्सन मंडेला की जाली आवाज में दुख भरी तकरीरें करने लगे। कप्तान का शहबाज शरीफ पर तंज, जिसको सुप्रीम कोर्ट मुजरिम ठहराती है वो पार्टी का सरबरा बन जाता है। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया। मुश्किल हालात, दहशतगर्दी और मशरक़ी सरहद पर खतरात के बावजूद फोर्सेस ने अपने अखराजात को मुंजमद किया। वजीर आजम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। बजट मंजूरी के लिए हिमायत करने वालों का शुक्रिया। मंजूरी रोकने के नारों पर तंज। सिलेक्टेड का लफ्ज ढूंढ रहा हूँ, वो समझ नहीं आ रहा। जो भी हुकूमत है, एक हुकूमत है जो अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती, जो सिर्फ अवाम की तकलीफ में इजाफा कर सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो अवाम की वोटों से मुंतखब नहीं हुए वो आज इस हाउस के मेंबर हैं। इस बजट में सवाए इजाफी टैक्सों के कोई चीज़ नहीं है। सिलेक्टेड छोड़ दिया, अब नए लफ्ज की तलाश है। वजीर आजम ने आज तक मुल्क की तरक्की के लिए कोई बात नहीं की। अवाम हुकूमती इक़दामात से मायूस हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। इस तरह से वो मुखातब हुए ऐवान में मौजूद मेंबरान से, और जिस तरह से उन्होंने खुर्शीद साहब जो कि बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने टाइम देने से और उनकी बात सुनने से इनकार किया, तो क्या स्पीकर साहब का ये रवैया जो है ये जानबदाराना नहीं था? स्पीकर साहब के इस रवैये की जो है वो मजम्मत करते हैं। हुकूमत में तनकीद सुनने का हौसला नहीं, ये अपनी जमहूरियत ईजाद करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ खुद बता दे कि वजीर आजम को किस नाम से बुलाएं। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया टॉक। खुर्शीद शाह को वक्त देने से इनकार पर स्पीकर असद कैसर पर तनकीद। बजट चोरों की तरह पास करवाने का इल्जाम। सारा दिन खुशगपियों में मसरूफ़ अमल वो लीडरशिप, पार्लियामेंट की राहदारियों में वो अपने कारोबारी और ज़ाती एजेंडे आगे बढ़ाने में मसरूफ़ नज़र आए। बाहर निकल के अवाम के मसाइल के लिए न ढाल नजर आए। बजट जमहूरी अंदाज से पास हुआ। ऑपोजिशन को बोलने का जितना वक्त दिया गया पूरी तारीख में नहीं दिया गया। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में कारोबारी एजेंडा बढ़ाने में मसरूफ रही, बाहर तनकीद करती रही। डेस्क बजाकर, आस्तीनें चढ़ाकर टीए भी लिया। फिरदौस आशिकावान का जवाब। स्पीकर से मुताल्लिक हद तक आमेज बयान। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो के खिलाफ करारदाद ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी में मंजूर। पीपी चेयरमैन से मुआफी मांगने का मुतालिबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त असद कैसर कुर्सी मुनज़्ज़ा हसन के हवाले करके उठ गए। बीमार मईशत का इलाज, इन हाउस तब्दीली नहीं। शहबाज शरीफ ने मिड टर्म इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान। पार्टी फैसला कर चुकी, राना तनवीर कमेटी के सरबराह होंगे, ऑपोजिशन लीडर ने बता दिया। हम रिफॉर्म्स ला के इंश्योर नहीं करेंगे कि इस बार धांधली नहीं होगा, तब तक
calling for early elections is a useless exercise. इस किस्म के फैसले जो है रहबर कमेटी को लेना चाहिए. ऐसा ही नतीजा आना है तो मिड टर्म इलेक्शन की क्या जरूरत. इंतखाबी इस्लाहात के बगैर ऐसे इंतखाबात का कोई फायदा नहीं. बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, सिलेक्टेड को सिलेक्टेड ही कहूंगा. क्या मैं इतना बड़ा मसला बन गया हूं? अपने खिलाफ करारदाद मंजूर होने के सवाल पर पीपी चेयरमैन का जवाब. स्पीकर साहब का वैसे मेरा बहुत इज्जत है एज एन इंडिविजुअल. इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान. फाइनल वोट ऑफ द बजट, फाइनल काउंट पे गिनती तक नहीं हुई. वॉइस वोट पे आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते थे? आपने उठकर क्यों भागा? आप हुकूमत के हर हुक्म को क्यों मानते हैं? मिड टर्म इलेक्शन के बाद सेहनी दिवालियापन का इजहार. शहबाज शरीफ के मुतालबे को संजीदगी से लेना मुमकिन नहीं. ये जानते हैं इंतखाब हुआ तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे. नई मुल्हक का रद्द अमल. कौमी असेंबली में खारजा पॉलिसी पर बहस होनी चाहिए. शहबाज शरीफ का मुतालबा. फॉरेन पॉलिसी सेशन पर कोई एतराज नहीं. माहौल बेहतर कर लें तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं. शाह महमूद कुरैशी का जवाब. क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? नाराज लीगी अरकान कौमी सूबाई असम्बली का हुकूमत से राबता. जराए के मुताबिक दर्जन से ज़ायद मुंतखब लीगी अरकान की बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात. के वालिद से नहीं, इनके दादा से खानदानों को जानते हैं. मेरे बड़ों ने, बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इनके नाना को इलेक्शन हराया भी हुआ है 1945 में. इन्हें अदब और एहतराम नहीं है बुजुर्गों का. मैंने तो हकाइक बयान किए. मैंने किसी की अहलिया पे किरदार कशी नहीं की. मैंने किसी की जाती जिंदगी पे बयान नहीं दिया. कौमी असेंबली में रवा माली साल के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी. गुज़श्ता साल के बजट के मुतालबात ज़र दुगना थे. सिर्फ हकाइक बयान किए, किसी को चोर नहीं कहा. अमहद अजहर का इज़हार ख्याल. बजट पास नहीं, बुलडोजर हो गया. ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इनको मैं क्या समझा सकता हूँ. आसिफ अली जरदारी की तनकीद. चेयरमैन सेनेट के हवाले से मामला कहां तक पहुंचे? सहाफी का सवाल. जेल में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती. साबिक सदर का जवाब. चेयरमैन सेनेट को बचाने की कोशिशें. बलूचिस्तान के सीनियर सियासी रहनुमाओं की आसिफ जरदारी से मुलाकात. फैसले पर नजरसानी का मुतालबा. सादिक संजरानी से मुतालिक फैसला रहबर कमेटी करेगी. साबिक सदर का जवाब. वज़ीर आज़म का बाबर आवान को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला. मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बनाए जाने का इम्कान. आज़म स्वाति का कलमदान तब्दील होगा. साबिक हुकूमत ने तवानाई के शोबे में बारूदी सुरंगें नस्ब की. बिजली के 75% सारिफीन को 217 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं. कीमतों में हालिया इजाफे का बोझ 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वालों पर नहीं पड़ेगा. उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कबायली अजलाह में इंतखाबात. पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज तैनात न करने का मुतालबा मुस्तरद. पुरअमन इंतखाबात के लिए किसी भी इदारे की मदद ले सकते हैं. इलेक्शन कमीशन का जवाब. पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुबैना करप्शन का केस. राना मसूद पर मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाने का इल्जाम. नैब ने सबूत हासिल कर लिए. लीगी रहनुमा की 8 जुलाई को लाहौर ऑफिस में तलबी. अमरीका जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया गया. वज़ीर आज़म की कराची के लिए 45 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज के अलावा भी इक़दामात की यकीन दहानी. पैसा तरक्की के लिए खर्च नहीं हुआ. नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने तक शहर ठीक नहीं होगा. कौमी असेंबली में खिताब. सरकारी प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस. मुस्तफा कमाल कराची की एहतसाब अदालत में पेश न हुए. पीएसपी सरबराह की 11 जुलाई को दोबारा तलबी. अदम हाजिरी पर तफ्तीशी अफसर का शो कॉज नोटिस जारी.
जाली बैंक अकाउंट केस, मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई और ताहा रजा की दरखास्तें जमानत मुस्तरद, तिब्बी बुनियादों पर भी अपील मैरिट पर नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। पेशावर के इलाके गुलबहार में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, ANP के जिलाई सदर सरताज गुल जाँ बहक। मुसल्लह अफराद की ननकाना साहब के सरकारी अस्पताल में गुंडागर्दी, अमले पर तशद्दुद, खवातीन की तस्वीर और वीडियोस बनाते रहे, पुलिस की वाक़े को दबाने की कोशिश। चुअर्डी खुंजराब साइकिल रेस का तीसरा मरहला खत्म हो गया। वार्ड अप की पहली पोजीशन, शुरका का मुख्तलिफ मकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सचाद और मैं हूं उमर दराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें तफसील के साथ बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अपोजिशन को बड़ा धचका लगा है और मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में दरारें पड़ने लगी हैं। पार्टी क़यादत के रवैये से नाला मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की है और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इंदिया दे दिया। मुलाकात में लीग अरकान ने इमरान खान की क़यादत पर भी खुलकर एतमाद का इजहार किया है। तो आज वहाँ मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से लीग अरकान असम्बली की, और अभी सवाल पैदा हो रहा है कि क्या नून लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। जो नाराज नून लीग की अरकान असम्बली हैं, उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है बने गाला में, और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इंदिया भी दिया है। लीग अरकान ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन से। खावर, ये तो चेयरमैन सेनेट को हटाना चाहते थे, तो और कुछ इनके अपने लोग हैं जो इनको हटाना चाहते हैं। जी, ये आज की तारीख की एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। हमारी इतला के मुताबिक कोई 1 दर्जन से ज़्यादा 12 से 15 जो है अरकान की तादाद बताई जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उसमें ज़्यादातर पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं। मुलाकात हुई है बनी गाला में, 1.5 से 2 घंटे के करीब मुलाकात रही, जिसमें इमरान खान साहब के साथ उनकी बातचीत हुई और तमाम अरकान असम्बली ने जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने अपने हलकों के मसाइल के हवाले से बात की। इंदिया ये भी हमारे सोर्सेज के मुताबिक दिया गया उनकी तरफ से कि अगर आप मौका दें तो हम आपके साथ आपको आपकी पार्टी को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी राब्ते तो थे, लेकिन हुकूमत को ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाह रही थी कि शायद बजट की वजह से वोट चाहिए या कोई ऐसे मामलात हैं कि हुकूमत के पास मतलूबा तादाद नहीं है पंजाब असम्बली या नेशनल असम्बली में, लिहाजा इसलिए वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना यही है कि ये जो लोग मिले हैं आज इमरान खान साहब के साथ, वो उनकी तादाद कितनी है और ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं या फिर रिज़ाइन करके वापस आ जाते हैं, इनके साथ PTI के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक काफ़ी साइकोलॉजिकल धचका महसूस हो रहा है। मरियम सफदर साहबा एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करने के मूड में है, जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब ने मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से भी बात की है। तो अगर इतनी तादाद के अंदर लोग इनके पार्टी को छोड़ के, जो कि इनके इलेक्टेड मेंबरान हैं, छोड़ के जाएंगे तो यकीनी तौर पर नहीं नाराज लीगी अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। खावर घुमन, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर ने डॉलर गिराने की दुख भरी कहानी सुनाई, लेकिन वजह नहीं बताई। करप्शन करने वाले खुद किस मुंह से करप्शन की बातें कर रहे हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि NRO लेने वाले किस मुंह से सिलेक्टेड की बातें कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। बजट फ्रीज करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। अपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी जो उन्होंने डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर। जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। पैसा इसलिए बाहर गया इस मुल्क से क्योंकि जब साहिब इक़्तिदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। जो जरदारी फैमिली, उनका जो ये सारा ओमनी ग्रुप के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं और आती जा रही हैं फेक अकाउंट्स का, इधर हिल मेटल, उससे पहले हुदैबा पेपर मिल, ये सारा पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा था। ये कमाल इस असेंबली में हुआ है और बड़ी फराख दिली है हम ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं कि हमने ये इजाज़त दे दी और आपने भी स्पीकर साहब इजाज़त दे दी कि वो लोग
जिनके ऊपर इल्जाम है पब्लिक के पैसा चोरी करने का, वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते हैं? अगर किसी के ऊपर ये धब्बा भी लग जाए कि उसने पब्लिक के टैक्स के पैसे की चोरी की है, ना उस मुल्क का कभी मीडिया उसको एंटरटेन करता है, किसी टीवी चैनल पे वो नहीं जा सकता, और पार्लियामेंट का तो वो सोच भी नहीं सकता कि पार्लियामेंट के अंदर आके घंटे घंटे की तकरीरें करें। यहां एक असेंबली बिल पास करती है कि एक मुजरिम जो सुप्रीम कोर्ट उसको मुजरिम डिक्लेयर करता है वो पार्टी का हेड बन सकता है। बड़ी बात हुई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, वो जो तकरीर मुराद सईद ने की थी जिसमें उन्होंने जो वो कोडालीजा राइस की किताब से Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.